तो सोजलिप मैंने परिचय कराया था पहले। सोजलिप संस्था है इनकी, लीगल एड का काम करती है और जो भी सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ खड़ी होती है। मैं विनोद जी से निवेदन करता हूं कि वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखूंगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्म लिए सभी संतों गुरुओं के चरणों को सत सत नमन करते हुए और आज इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के ऑर्गेनाइजर विद द पीपल इशारे पैगाम सहित तमाम सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि सदस्य, उन सभी को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत कहता हूं। साथियों, मेरी छोटी सी बातें हैं। आदरणीय संदीप केसकर साहब इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए थे। मैं भी पैगाम और इशारे से जुड़ा हुआ हूं, मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। हम बड़ी समस्याओं को बात तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी और जो समस्याएं हमारे बहुजन समाज में उसको छोड़ देते हैं। मेरे हाथ में एक करिया मुंडा की रिपोर्ट है, सन 2020 में 13वीं लोकसभा में प्रस्तुत हुई थी। मैं बहुजन समाज से निवेदन करना चाहूंगा, इस रिपोर्ट को 20 साल बाद आज हमारा बहुजन समाज इस रिपोर्ट को पढ़े, इस रिपोर्ट को देखे कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। इस रिपोर्ट में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के तहत न्यायपालिका में भी आरक्षण की बात की गई है। हम लोग खुले मंचों में बोलते आ रहे हैं जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन ये रिपोर्ट मैं अचानक कहीं इंटरनेट में पढ़ा और मैं देखा तो दंग रह गया। कितनी बढ़िया रिपोर्ट है। और ये इस रिपोर्ट की बात जब यहाँ पर हम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को लागू करने की बात सड़कों में भी होनी चाहिए और देश भर में होनी चाहिए। यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कहना चाहूंगा साथियों, हमारा बहुजन समाज कुछ मुद्दों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले पाता। 117वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में राज्यसभा में पास हो गया, जो अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला था, और आज 9 साल हो गए हैं। राज्यसभा में पास होने के बावजूद भी अब तक लोकसभा में पेश नहीं हुआ है। 16वीं लोकसभा में हरिश्चंद्र मीणा जी ने लोकसभा में सवाल दागे थे और उन्होंने पूछा था कि 117वां संविधान संशोधन विधेयक अब तक पास क्यों नहीं हुआ है। जवाब आया कि अब तक ये लोकसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2020 में हमारे एक और सांसद जी ने राज्यसभा में सवाल खड़े किए थे कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक मामला ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के आरक्षण का था। ठीक उसी तरह 117वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लाया गया, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में भी आया और पारित हो गया। क्या केंद्र सरकार SC ST के लिए कोई और बिल लाना चाहती है? तो राज्यसभा में जवाब मिला कि SC ST के संबंध में कोई बिल लाने वाले नहीं है। इनके लिए 4 संविधान संशोधन विधेयक हैं, 77वां, 81वां, 85वां। लेकिन ये जो 4 संविधान संशोधन हमारे समर्थन में हुए, 77वां, 81वां, 82वां और 85वां, क्या हमारे देश भर में ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है? मुझे जो मेरी स्टडी कहता है किसी भी स्टेट में ये ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन इन प्रमोशन मामले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ऐसे तमाम स्टेट सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का फैसला आएगा और हमारे लोगों को ठीक ठाक अधिकार मिलेगा। तो साथियों, इन मुद्दों को भी लगातार इन मंचों के साथ साथ सड़कों में भी खुली चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रकार दबाव में आप सभी लोगों को पता है एट्रोसिटी एक्ट संशोधन विधेयक आया, 2 अप्रैल की हमारी भीड़ सड़कों में दिखी। 30 पॉइंट रोस्टर के विरुद्ध में जो आंदोलन चला, हमारे मित्र सुमित चौहान जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग की थी मुक नायक के माध्यम से। मेरे मित्र लक्ष्मण यादव साहब बैठे हुए हैं मंच में, सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हैं। तो ऐसे खुली फोरम में 117वां संविधान संशोधन विधेयक, करिया मुंडा रिपोर्ट की बातें होनी चाहिए ओपन फोरम में, सड़कों में भी
दबाव होनी चाहिए। दूसरी एक छोटी सी और जेन्युइन मुद्दा पर चर्चा करते हुए अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। सन 2013 में लास्ट टाइम हमारे SC ST OBC वर्ग के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उस पर एक आय की सीमा निर्धारित कर दी गई है। SC ST के लिए 2.5 लाख, OBC के लिए 1.5 लाख। लगभग 8 साल बीत गए हैं, इसमें अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। हमारे SC ST OBC वर्ग के जो अभी जो 4th श्रेणी के कर्मचारी है, 3य श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राय सबकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर हो गई है और आज उनके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल रहा है। ये छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे 85% समुदाय पर पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को ओपन फोरम में चर्चा करनी चाहिए। जितने भी हमारे राज्यसभा लोकसभा में सांसद हैं उनके समक्ष चर्चा करनी चाहिए, तब ये छोटी छोटी समस्या का समाधान हो सकता है और इसका लाभ हमारे बड़े वर्गों को मिलेगा। तो साथियों, मैं इन्हीं 3 मुद्दों पर बात रखने के लिए आज दिल्ली में आया हूं। आशा करता हूं ये सारे पैगाम वी द पीपल से तमाम हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिनके क्षेत्र में जो जो हमारे आरक्षित वर्ग के सांसद हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा 302 सांसद हैं, तो इन सभी मुद्दों पर उनसे प्रखरता से बात रखें और पुनः 2021-22 में जो 2013 में लास्ट टाइम स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा हमारे लिए निर्धारित की है, इसे कम से कम 8 से 10 लाख किया जाए, जबकि EWS के लिए 8 लाख गरीबी के पैमाना तय किया गया है। तो हमारे लिए फिर आय सीमा में 2.5 लाख क्यों किया गया है, OBC के लिए 1.5 लाख क्यों किया गया है? तो साथियों, इसके लिए भी हम लोगों को बात उठानी पड़ेगी। रही बात OBC जनगणना को लेकर, एक कॉलम बस बढ़ानी है, OBC जनगणना हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में OBC को 27% रिजर्वेशन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन कुछ असमानता के पक्षधरों ने हाई कोर्ट से उसको स्टे लगा दिया। सब कहते हैं आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बार बार ओपन फोरम में आता है, कोई ये क्यों नहीं कहता? इंदिरा साहनी केस में जस्टिस रेड्डी ने कहा था स्पेशल सर्कमस्टेंस में विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% से ऊपर भी जाया जा सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहां OBC की संख्या 45 से 50% है। महज हमारे छत्तीसगढ़ में 14% OBC को रिजर्वेशन मिल पा रहा है। साथियों, रिजर्वेशन इन प्रमोशन केवल SC ST को मिलने से OBC वर्ग SC ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ आ जाता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में आया। तो जो मंडल कमीशन में OBC को भी पदोन्नति में रिजर्वेशन देने के लिए अनुशंसा की गई थी, पुनः आर्टिकल 16(4) का में संशोधन लाने के लिए, जिसमें परिणामी वरिष्ठता सहित जिसकी शासकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, OBC को भी आर्टिकल 16(4) का लाभ देने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बहुत जरूरी हो गया है SC ST के साथ साथ OBC को भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं पुनः आप सभी को क्रांतिकारी जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान कहता हूं। बाबा गुरु घासीदास जयंती की आप सभी मानव समाज को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भीम।